Hey everybody, welcome back again. So today we are going to get an answer for the most frequently asked question, that is how to get hired in the USA based company after you are doing your MSc in any of the specialization in India. So once you have completed your MSc degree in India, तो इसके बाद कौन सा प्रोसेस है जिससे आपको एक USA based कंपनी में जॉब मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कौन सी कंपनी है और आपको किस प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, क्या स्टेप्स हैं ताकि आपको एक यूएसए बेस्ड कंपनी में, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी और यू कैन से बायोटेक कंपनी में एक जॉब मिल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या ये पॉसिबल है कि आपको एक यूएसए बेस्ड कंपनी में जॉब मिलेगा अगर आपने एक एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी इंडिया से किया है या कोई भी स्पेशलाइजेशन किया है। तो दिस सीम्स बिट डिफिकल्ट। तो अगर आप एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर आपने एमएससी कर रखा है, लेकिन अगर आप बाहर सीख कर रहे हैं जॉब को, दैट इज़ अ यूएसए बेस्ड कंपनी में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ये इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आप बायोटेक सेक्टर में किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो कुल मिला के अगर टोटली देखा जाए, अगर एनालाइज किया जाए, तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है और ये उतना ईजी नहीं होगा कि अगर आपने कोई एमएससी कर लिया, यहाँ से डिग्री ले ली और आप वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं। अगर आपने एमएससी इंडिया से किया है लेकिन अगर आप जॉब यूएसए में देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और यू कैन से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उस चीज़ से कि अगर आपने यूएसए में ही पीएचडी कर रखी है, अपना एमएससी कर रखा है एंड आफ्टर दैट यू आर सीकिंग अ जॉब देयर इन यूएसए। तो ये दो बहुत अलग पैरामीटर्स है। अगर आपने एमएससी यहाँ से किया है और यूएसए में जॉब कर रहे हैं, या तो आपने एमएससी अपना यहाँ से यूएसए से किया है और आप वहाँ पर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर आप यहाँ से डिग्री लेकर के वहाँ जाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने वहीं से डिग्री ली है और वहीं पे जॉब करें तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब वहीं पे इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या यूएसए में जॉब करना, कि आफ्टर इफ यू आर गेटिंग दिस एमएससी डिग्री इन इंडिया, क्या ये इजी होगा, क्या ये पॉसिबल है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन है इट इज़ बिट डिफिकल्ट। ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगी ताकि वहाँ पे आपको जॉब मिल सके। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको चाहिए होगा। अगर आपको कोई भी यूएस बेस्ड कंपनी में, दैट इज़ यूएसए बायोटेक कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, तो एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है जिसको बोलते हैं एक मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए हम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के थ्रू या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू गुजरते हैं। यहाँ पे भी आपके लिए एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको वहाँ पे जॉब चाहिए तो एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन किसी भी यूएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, दैट टू थ्रू अ रेप्यूटेड यूएस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। और अगर आपके पास वहाँ का कोई डिग्री है, आपका रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपके पास कोई डिग्री है, आपके लिए चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं, जिससे आपको एक जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने एमएससी और पीएचडी वहाँ से नहीं किया, लेकिन अगर आपने यहाँ से किया, अगर आपको कोई भी डिग्री कोर्स लेना है, सर्टिफिकेशन कोर्स लेना है, कोई भी अगर आप कोर्स सीख कर रहे हैं, तो आपके अल्टीमेटली क्या होगा, आपके सीवी में, आपके क्वालिफिकेशन में एक ऐसा कोर्स होगा जो कि आप यूएसए से कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ से कुछ कोर्स कर रखा है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपनी लास्ट डिग्री ले रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है वर्किंग इन यूएसए या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ से क्वालिफिकेशन किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू जाना और एक यूएसए बेस्ड कंपनी में, बायोटेक कंपनी में एक जॉब को लेना। अगर आपके पास कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जैसे आईएलटीएस और टॉफल, तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा इजी होगा एक यूएस बेस्ड कॉलेज में एडमिशन लेना। मान लीजिए आप एमएससी यूएस से करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं आपको कैसे करना है। सबसे पहले यू हैव टू राइट फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको ये सारे टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्या रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट। कोई कोई यूनिवर्सिटी मांगता है जीआरई स्कोर्स एंड यहाँ पे आपका जीआरई स्कोर एकदम टॉप में होना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सेलेंट जीआरई स्कोर रहना चाहिए, ताकि आपका जो एकेडमिक में यू कैन से एक आपका क्या बोलना चाहिए, एक आपका अपीयरेंस होगा या आपका जो एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ जीआरई स्कोर्स होगा। अगर आपका बहुत अच्छा जीआरई स्कोर्स है तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं अल्टीमेटली कि आपको एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम करना है, एक जॉब करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब प्रोफाइल, तो उसके पहले आपको एक कोर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। एक कोर्स में जाने के लिए आपको ये सारे टेस्ट को लिखना पड़ेगा, एक अच्छे स्कोर के साथ सामने आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ें, उसके बाद आपको जॉब करना है, तो एक जॉब करने के लिए आपको एक कंसल्टेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्क डेवलप करना? क्योंकि एक जॉब के लिए जैसे ही आप वहाँ पे पढ़ेंगे, कोई भी अपना ग्रेजुएशन या
कोई भी एक प्रोग्राम वहाँ पे पढ़ रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है और उस नेटवर्क के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बट मेक श्योर आप जिस भी जॉब के लिए जाने वाले हैं यूएसए में वो आपके लिए टेम्परेरी पोजीशन होगा। पहले तो आपको एक टेम्परेरी पोस्ट के लिए रखा जाएगा और अगर आप एक्सटेंशन की बात करते हैं वो आपका देखा जाएगा, आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, आपकी सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि आपको कितना आपने प्रोग्रेस किया है और आप किस तरीके से उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो दैट इज़ आफ्टर यू कैन से द टेम्परेरी पीरियड। बट आपको जो पहली जॉब मिलेगी वो टेम्परेरी जॉब मिलेगी एंड उस टेम्परेरी जॉब को दैट इज़ यूएसए बेस्ड बायोटेक कंपनी में जॉब करने के लिए आपको उसके लिए भी एक वीज़ा प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। यू हैव टू राइट थ्रू IELTS एंड टॉफल। आपको उसके बाद एक यूएस बेस्ड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद यू विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक यूएसए बेस्ड कंपनी में जॉब मिलेगी एंड दैट टू विल बी टेम्परेरी पोजीशन। उसको परमानेंट बनाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट और आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा। जब आप एक टेम्परेरी पोजीशन से गुजर जाओगे आपका इवैल्यूएशन मिलेगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ परमानेंट पोजीशन। बट बिफोर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी पोजीशन एंड गेटिंग द टेम्परेरी पोस्ट और जॉब इन a USA based biotech company is bit difficult. So now understanding this we have seen what is the eligibility criteria and what process you have to go through. Now coming through the visa process. Now if you want to get a job in a USA based company, now you have to go through the visa process. Needs to go through a visa process to land a job. मतलब यहाँ पे आपको visa process के through गुजरना पड़ेगा and here there are two different types of visa process. The first is called the temporary worker visa and the second is called the work visa itself. Now let's see what comes in temporary worker visa. If you are working, suppose if you have studied your graduation और आपने कोई भी कोर्स किया है US based कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, तो चलिए देखते हैं टेम्पररी वर्कर वीज़ा में क्या होगा। जैसे ही आप किसी भी US बेस्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से अपना MSc या कोई भी डिग्री लेते हैं उसके बाद आपका चांस होता है कि आपको एक टेम्पररी पोस्ट के लिए रखा जाएगा। उस टेम्पररी पोस्ट के लिए जाने के लिए फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई फॉर द टेम्पररी बेस्ड वीज़ा, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज OPT प्रोग्राम। जब भी आप इस OPT प्रोग्राम के लिए जाएंगे यू विल गेट अ चांस टू वर्क इन एनी ऑफ द कंपनी और यूनिवर्सिटी कॉलेज के थ्रू। कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, आपको एक कंपनी में मिलेगा जहाँ पे आपको 3 मंथ से लेकर के 12 मंथ्स के लिए कुछ इस बीच में टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एक जॉब करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको अपना पूरा डेडिकेशन देना है और आपको शो करना है दैट यू आर द एप्ट स्टूडेंट, एक आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो और आप सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन एज एक्सटेंशन फॉर वर्किंग और यू विल होल्ड अ टेम्पररी से एक आपके पास परमानेंट पोजीशन का मिल जाएगा। परमानेंट पोजीशन दैट विल लास्ट फॉर यू कैन से नॉट मोर देन 6 ईयर। उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है बट एटलीस्ट फर्स्ट यू शुड हैव अ टेम्पररी बेस्ड वीज़ा। और आपको ये कैसे मिलेगा, आपको पहले अपना MSc कंप्लीट करना है, एक ग्रेजुएशन कोर्स करना है US बेस्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई थ्रू द OPT प्रोग्राम। जैसे ही आप OPT प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं यू कैन सी यू विल गेट अ चांस टू हैव एन इंटर्नशिप और वर्क इन दैट कंपनी for a period of you can say 3 months to 12 months, that is around year. So within 1 year you will be given that opportunity to work in that USA based company. यहाँ पे आपको कुछ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी बट इट विल नॉट बी दैट अट्रैक्टिव जो कि आपको एक परमानेंट पोजीशन में मिलेगी और यू कैन से आफ्टर टेम्पररी पोजीशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्पररी वर्कर वीज़ा? तो टेम्पररी वर्कर वीज़ा आर फॉर दोज पर्सन हु वांट टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपको अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जाना है, एम्प्लॉयमेंट सर्च करना है, उसके पहले यू नीड टू हैव द टेम्पररी वर्कर वीज़ा। और ये वीज़ा आपको कब मिलेगा, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन या कोर्स वहाँ से कर रखा है। सो इफ़ यू आर डूइंग योर MSc from your US college, so that will be easier for you to get this temporary worker visa. And make sure after graduation you should have good contacts, you are applying through university and college and then you will get this visa that lasts for a fixed period of time, that is 3 months to 1 year तक मिलेगा and are not considered permanent or indefinite, but this is not a permanent position. But to hold a permanent position, अगर आप चाहते हो कि आपको इस कंपनी में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है, यू आर वेल सेटल्ड, योर सैलरी इज गुड, so that time you can apply for a work visa, that is what called as H1B visa. And this visa, you can see this visa is specifically for the length of employment contract, that is up to 6 years. So you have to apply for this after you are evaluated and your work is up to the mark. After that you can apply for this work visa and that is
costly. So this visa is more costlier than you can say temporary visa, because there you are applying only for temporary visa. But now अगर आपका evaluation अच्छा है, then you can apply for worker visa as well. Now need to have a comprehensive and accurate framework of the company. जब भी आप work visa के लिए अप्लाई करोगे तब आपको देखना है कि क्या आपको टेम्प्रेरी पीरियड में जब काम में रखा गया था यूएस बेस्ड कंपनी में, क्या आपको वो पसंद आ रहा है, क्या आप उसकी यू कैन से सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हो, सारा जो इसकी एलिजिबिलिटी है, आप उसके डेडलाइन को या जो भी आपको वर्क प्रेशर दिया जा रहा है आप सारी चीज़ों को ले पा रहे हो, आप सारे स्ट्रेस जो भी है उन इन्वायरमेंट को टैकल कर पा रहे हो. अगर आप कर पा रहे हो देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा. मीन्स यू हैव टू परस्यू MSc डिग्री फ्रॉम US. After that you need to go through some kind of temporary visa process. You need to apply for OPT program, that is practical temporary program, and after that you will be applying for work visa. Means जब आप work visa के लिए eligible हो जाते हो means you will hold a permanent position. Now coming to the next topic, that is about US based company, biotech company. Now if you're looking forward to work in a USA based biotech company, कि top rated company कौन से, so here are some of the example where you can actually work and inspired to work in all these companies. That is Johnson and Johnson, the second is Pfizer, Eli Lilly and Company, Abbott Laboratories, Thermo Fisher Scientific, AbbVie, and as well as Merck. So these are some of the USA based multinational company in which you can aspire to work. So once you have completed your graduation from USA, you need to work and hold a temporary visa for all these company. तो आपको देखना है किस कंपनी के लिए आपका इंटरेस्ट है, and accordingly you can have a job in all these company. The next is what is the step to get into the US based biotech company. सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपने इंडिया से MSc किया तो that will be bit difficult. उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे नेटवर्क होने चाहिए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए. But if you are not handling, so this time you need to have a US based degree. सबसे पहले आपको US based degree लेना है. इसके बाद आपको अप्लाई करना है OPT, that is very important, that is going to provide you a temporary visa, जहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंटर्नशिप के लिए for a period of time आपको उस फेस के थ्रू गुजरना होगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर एनी इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप मिलेगी. देन यू कैन अप्लाई फॉर अ कॉस्टलियर वीज़ा प्रोसेस, दैट इज H1B वीज़ा, दैट होल्ड्स अ परमानेंट पोजीशन इन USA आफ्टर योर वर्क इज एवेल्युएटेड. तो पहले आपका वर्क एवेल्युएशन देखा जाएगा उस कंपनी में क्या था. आफ्टर दैट यू विल बी गिवन एक्सटेंशन और यू कैन से काइंड ऑफ H1B वीज़ा. नाउ सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू USA फॉर योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, दैट इज MSc, अगर आपका इंडिया से ही हो रहा है बट फिर भी आप करना चाहते हो वहाँ से US बेस्ड कंपनी में जॉब, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स दे विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी राइट टू गेट देयर इनटू USA फॉर देयर ग्रेजुएशन. सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, सो व्हाट इज द अदर वे फॉर दिस, सो इन दिस वे यू कैन होल्ड अ PhD डिग्री फ्रॉम इंडिया. तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपने MSc इंडिया से किया है लेकिन आपको PhD करने के लिए यू कैन गो टू USA, यू कैन मीट ऑल द कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और यू कैन से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. और अगर आपने वो सारी चीज़ें आपके पास है, इस कोर्स है, दैट यू कैन टेक एन एडमिशन इनटू PhD डिग्री. मीन्स ये बहुत लॉन्ग रन के लिए आप वहाँ पे रहोगे, आपके बहुत अच्छे नेटवर्क होंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू लैंड अ जॉब इन USA बेस्ड बायोटेक कंपनी. सो ईदर यू नीड टू हैव अ USA बेस्ड ग्रेजुएशन डिग्री, दैट इज MSc डिग्री. इफ नॉट, दैट यू कैन हैव अ MSc बेस्ड डिग्री इन इंडिया एंड आफ्टर दैट you can go for your PhD in USA to apply for a job in a biotech MNC. So salary, suppose if you are working as a temporary visa or if you are working for an internship only, and now if you are holding a permanent position, so in both the case your salary will be different, right? Obviously salary will be different, so salary will be different for both the temporary as well as H1B visa. So this is all about the you can say topic, that is how to get hired in a USA based biotech company. So in summary, if I need to summarize this topic, so I would suggest, and the total summary will be कि firstly you need to have the US based degree, that is MSc, and after that you need to apply for temporary visa process and then only you will be given an extension. But if you are looking for a, you can say, shortcut or other way around, so in that case you need to have the MSc degree in India and after that you can plan your PhD from USA and you can get into the USA based biotech MNC company. So this is all about the topic. So I'm sure who are aspiring to get into the US based biotech company, for them the topic will be really beneficial. So thank you everyone for your time and patience. Thank you everyone. Keep learning.